इस मूवी का स्टार्ट 1938 में एक बोर्डिंग स्कूल को दिखाते हुए होता है, जो कि एक खास किस्म का बोर्डिंग स्कूल था। में लड़कियों की हेल्प की जाती थी उनकी हेल्थ रिकवर करने के लिए। और अब मूवी के स्टार्ट में हम मूवी की मेन कैरेक्टर शिजुको को देख रहे हैं। और यहाँ हमें पता चला था कि शिजुको भी थोड़ी बीमार है, इसीलिए उसकी स्टेप मॉम ने उसे इस बोर्डिंग स्कूल में एडमिट करवा दिया था, जबकि खुद वो टोक्यो शिफ्ट होना चाह रही थी। यहाँ शिजुको अपने घर से जो कुछ भी लेकर आई थी, हॉस्टल की एक वर्कर उस सारे सामान को चेक कर रही थी। और यही हमें पता चला था कि स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही ज्यादा सख्त हैं, जहाँ गर्ल्स को अपनी पर्सनल डायरी रखने की भी परमिशन नहीं है। शिजुको को अब पहनने के लिए एक यूनिफॉर्म दिया जाता है, जिसके बाद वो एक बेडरूम में जाती है। उस रूम में एक नहीं बल्कि बहुत से बेड्स थे और असल में सारी हॉस्टल के गर्ल्स यहाँ पर मिल के रहा करती थी। और अब शिजुको को यहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम योन दियोक है। यहाँ पर प्रिंसिपल शिजुको को उसकी साथी लड़कियों से मिलवा रही थी, जबकि रात में उन सभी लड़कियों की नंबर वाइज अटेंडेंस हुआ करती थी। और उसी टाइम उन सभी गर्ल्स को एक अजीब किस्म की टेबलेट दी जाती थी, शायद वो उनकी हेल्थ रिकवर करने के लिए थी। वो मेडिसिन लेने के बाद सभी गर्ल्स अपने बेड में चली गई थी, जबकि यहाँ शिजुको को उठाने के लिए एक लड़की आई थी। वो लड़की शिजुको को लेकर अपने ग्रुप के पास जाती है, जहाँ असल में वो सभी लड़कियाँ शिजुको को सिर्फ बुली करना चाह रही थी। और उस दौरान हम देखते हैं कि शिजुको को कफ हो जाती है, जहाँ उसकी कफ में से ब्लड भी आ रहा था। ब्लड को देखकर वो सारी की सारी लड़कियाँ बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि शिजुको को कोई ऐसी डिसीज है जो कि वायरल है और वो उन्हें भी लग सकती है। वो सारी लड़कियां शिजुको के साथ यही बातें कर रही थी, जिनसे शिजुको बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। और उस टाइम यहाँ पर योन दियोक आती है और वो उसे बचाकर वहाँ से ले जाती है। जबकि नेक्स्ट मॉर्निंग हम शिजुको को स्कूल की प्रिंसिपल के साथ देख रहे थे, जिन्होंने शिजुको को पीने के लिए फ्लावर टी दी थी। यहाँ प्रिंसिपल शिजुको को बता रही थी कि तुम्हें हर रोज एक इंजेक्शन दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से तुम जल्द ही रिकवर कर जाओगी। और वो साथ ही ये भी बता रही थी कि जो लड़कियाँ जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगी, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टोक्यो जाकर पढ़ने की। और टोक्यो का नाम सुनकर शिजुको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, क्योंकि उसकी फैमिली, उसके फादर टोक्यो में रहते थे और वो भी अपने फादर के पास टोक्यो जाना चाहती थी। शिजुको जल्द से जल्द सेहतयाब होना चाहती थी, इसीलिए वो बहुत रेगुलरिटी से अपनी मेडिसिन ले रही थी और अपना मेडिकल कोर्स कंप्लीट कर रही थी। प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलने पर शिजुको को एक लड़की मिलती है। वो लड़की शिजुको को काफी अजीब बातें बताती है, जैसे वो शिजुको को बता रही थी कि तुमसे पहले भी एक शिजुको नाम की लड़की यहाँ पर आई थी, जो कि बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी दिखती थी। वो कहती है कि क्या तुम जानती हो कि वो मेरी और योन दियोक की फ्रेंड थी। शिजुको को ये बात हैरान कर रही थी कि बिल्कुल उस जैसी लड़की और उसी नाम की कैसे हो सकती है। वो लड़की शिजुको को बता रही थी कि तुम जैसी दिखने वाली लड़की एक दिन अचानक स्कूल से गायब हो गई थी। और ये सुनते ही शिजुको बहुत ज्यादा डर जाती है। और उसी दौरान अब दोबारा यहाँ पर योन दियोक आती है। वो शिजुको से पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो, लेकिन शिजुको उसे कुछ भी नहीं बताती, जबकि उसे लग रहा था कि शिजुको इस वजह से परेशान है क्योंकि हॉस्टल वालों ने उसे उसकी पर्सनल डायरी नहीं रखने दी। इसीलिए वो शिजुको को एक पर्सनल प्लेस पर लेकर जाती है, जहाँ उसने अपनी एक सीक्रेट डायरी छुपा कर रखी हुई थी और वो डायरी शिजुको को दे देती है। जहाँ हम देख रहे थे कि उन दोनों के दरमियान में अब अच्छी बॉन्डिंग होना शुरू हो गई थी और शिजुको अब योन दियोक से अपने पर्सनल्स भी शेयर कर रही थी। शिजुको उसे अपने यहाँ आने की वजह ये बता रही थी कि क्योंकि उसकी फैमिली टोक्यो शिफ्ट होना चाहती थी, जबकि वो बीमार हो चुकी थी, इसीलिए उसकी स्टेप मॉम ने उसे यहाँ पर एडमिट करवा दिया था। इसके बाद हम हॉस्टल की सभी गर्ल्स को एक ग्राउंड में देख रहे थे, जहाँ उन्हें फिजिकली फिट रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती थी। लेकिन शिजुको एक भी एक्टिविटी और एक भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाई थी, जिससे वहाँ के डॉक्टर्स को पता चला था कि शिजुको फिजिकली बहुत ज्यादा अनफिट है। इस सब के बाद हम उन सभी गर्ल्स को लंच रूम में देख रहे थे, जहाँ शिजुको उस लड़की के पास जाती है जो लड़की उसे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मिली थी। शिजुको उस लड़की से पूछ रही थी कि क्या तुम मुझे पहली वाली शिजुको के बारे में कुछ बता सकती हो। और ये बात सुनते ही उस लड़की को पता नहीं क्या हो जाता है, वो शायद गुस्से में आ गई थी और वो उठकर अब शिजुको को मारने लगी थी। उनकी लड़ाई देखकर अब योन दियोक जल्दी से यहाँ पर आकर शिजुको को बचा लेती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ दूसरी लड़की की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी जोर जोर से कांप रही थी, उसकी आईज भी टेढ़ी हो चुकी थी। उसकी बॉडी के टेढ़े होने के साथ साथ उसके माउथ में से एक अजीब व्हाइट कलर का लिक्विड भी निकल रहा था, जिसे देखकर वहाँ की सभी गर्ल्स बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम शिजुको को मेडिकल रूम में देख रहे थे, जहाँ पर वो इंजेक्शन लेने आई थी। और यहाँ शिजुको के पास दोबारा वही लड़की आती है जिसका नाम कीरा था, जिससे शिजुको की पहले लड़ाई भी हो चुकी थी। लेकिन पिछले सीन में जैसी उसकी तबीयत थी, उस लिहाज से अब वो बिल्कुल फिट लग रही थी और वो शिजुको से इस तरह बात कर रही थी जिस तरह पहले कुछ हुआ ही ना हो।
और इसके बाद हम शिजुको को योन दियोक के साथ देख रहे थे, जो कि अब उसकी फ्रेंड बन चुकी थी। योन दियोक शिजुको से उसकी कुछ विशेष पूछती है, जिसमें उसे कहती है कि मैं बीच देखना चाहती हूँ, और दूसरी विश वो ये बता रही थी कि वो अपने फादर के पास टोक्यो जाना चाहती थी। और उसकी बात सुनते हुए अब योन दियोक उसे स्कूल के बैक गेट से छुपकर एक पूल तक लेकर गई थी, जिसे देखकर शिजुको बहुत ज्यादा खुश हुई थी, क्योंकि वो पहली बार ऐसी किसी जगह पर आई थी। और यहाँ अब शिजुको योन दियोक से पूछ रही कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो, और इस बात पर योन दियोक उसे कहती है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो इसलिए। दोनों यहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं और नेक्स्ट डे हम शिजुको को दोबारा मेडिकल रूम में देखते हैं, और यहाँ हमें पता चला था कि उसकी अपनी और योन दियोक का ख्याल रखने की वजह से वो फिजिकली बहुत ज्यादा फिट हो चुकी थी, और अब वो हर उस एक्टिविटी में भी फर्स्ट आया करती थी जो उन लड़कियों से फिट रहने के लिए करवाई जाती थी। और आज रिजल्ट डे में भी उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसीलिए वो फर्स्ट आई थी। और अब फिजिकल क्लासेस के बाद जैसे ही वो लड़कियां फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम्स तक आती हैं, तो यहाँ शिजुको को अपने यूनिफॉर्म में एक मरा हुआ बर्ड नजर आया था, जिसका ब्लड उसके पूरे यूनिफॉर्म पर लगा हुआ था, और साथ ही वो ब्लड अब उसके हैंड्स पर भी लग गया था। और अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वही लड़की कीरा आई थी, जो कभी उससे लड़ती थी और कभी उससे खुश हो जाया करती थी, और आज वो शिजुको को बहुत बुरी बुरी बातें कह रही थी, क्योंकि शायद वो आज शिजुको से जेलस थी, क्योंकि वो भी शिजुको जितनी ही मेहनत कर रही थी टोक्यो जाने के लिए, जबकि फर्स्ट वो नहीं बल्कि शिजुको आ गई थी। इन सब बातों को सुनकर अब शिजुको भी गुस्से में आ गई थी, इसीलिए हम देखते हैं कि शिजुको अपना ब्लड से भरा हुआ यूनिफॉर्म पहनती है और अपने हाथ में वो मरा हुआ बर्ड उठाती है, जो कि उसे अपने यूनिफॉर्म से मिला था। यहाँ वो गुस्से में उस बर्ड को कीरा की प्लेट में डाल देती है। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि शिजुको को जब से ये मरा हुआ बर्ड मिला था, उस दिन के बाद से ही उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई थी। जैसे इस वक्त जैसे ही वो अपने रूम में गई थी, तो उसे योन दियोक के बेड के पास से एक डायरी मिली थी। वो जैसे ही उस डायरी को उठाती है, तो उसे उस डायरी के अंदर से एक लॉकेट और एक फोटो मिलती है। शिजुको उस फोटो को देख रही होती है कि उसी दौरान उसका लॉकेट उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, और जैसे ही शिजुको उस लॉकेट को उठाने के लिए नीचे झुकी थी, तो उससे पहले ही बेड के नीचे से एक अजीब हाथ ने उस लॉकेट को उठा लिया था। ये सब देखकर शिजुको एक सेकंड के लिए बहुत ज्यादा डर गई थी, और अब शिजुको हिम्मत कर बेड के नीचे देखती है कि वहाँ पर कौन है जिसने लॉकेट उठाया था, पर वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही शिजुको अपने सामने बेड पर देखती है, तो वहाँ उसे उसकी क्लास फेलो बहुत ही बुरी हालत में नजर आई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की एक मॉन्स्टर में चेंज हो गई थी, क्योंकि उसकी पूरी आंखों में ब्लड उतर आया था। एक मिनट के लिए वो वहाँ से डरकर भाग गई थी, लेकिन जब वो दोबारा वहाँ पर वापस आती है, तो वहाँ पर उसे कोई लड़की नहीं नजर आई। और हैरानी की बात ये थी कि कुछ देर बाद शिजुको को पता चला था कि जिस लड़की का खौफनाक चेहरा उसने देखा था, वो लड़की अब स्कूल से गायब हो चुकी थी। और प्रिंसिपल कुछ देर बाद उन सब लड़कियों को बता रही थी कि असल में वो लड़की अपनी मॉम के साथ अपने घर वापस चली गई है। यहाँ शिजुको बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी कि ये सब चीजें हो क्या रही हैं, और वो योन दियोक से डिस्कस भी करती है कि उसने उस लड़की को गायब होने से कुछ देर पहले बहुत ही अजीब और खौफनाक हालत में देखा था। पर यहाँ हम नोटिस करते हैं कि योन दियोक शिजुको की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी, इसीलिए शिजुको अब ये सारी बातें मेडिकल रूम में कीरा को बताती है। यहाँ कीरा ने उसकी बातों को नोटिस करते हुए उसे मेडिकल रूम से बाहर एक अजीब जगह पर लेकर गई थी। वो शिजुको से पूछती है कि क्या तुमने उसे यहाँ पर देखा था। शिजुको कहती है कि नहीं, वो यहाँ नहीं थी, लेकिन फिर उसे वहाँ पर भी कोई जख्मी लड़की नजर आ रही थी। और अंदर जाने पर वो देखती है कि उस लड़की की बहुत ज्यादा बुरी हालत, जिसे देखकर वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आई थी, लेकिन अब बाहर की हालत अंदर से ज्यादा बुरी थी। यहाँ पर कीरा खुद ही अपना गला दबा रही थी, और शिजुको को देखते ही देखते कीरा नीचे गिरते हुए बहुत ही बुरे तरीके से फोल्ड हो चुकी थी। और शिजुको अब इन सारी चीजों से परेशान होकर जल्दी से मेडिकल रूम की तरफ भागती है, और वहाँ से एक नर्स को बुला कर लाती है। अब शिजुको और नर्स जैसे ही उस जगह तक पहुँचे थे जहाँ पर कीरा थी, तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिला था। ना तो कीरा मिली थी और ना ही उस रूम के अंदर वो जख्मी लड़की मिली थी जिसे शिजुको ने देखा था। शिजुको को यहाँ पर होने वाली कोई भी चीज समझ नहीं आ रही थी, और अब वो उसी रूम में जाती है जहाँ पर वो सारी गर्ल्स मिलकर रहा करती थी। और यहाँ वो नोटिस करती है कि पिछली लड़की की तरह अब कीरा का सामान भी यहाँ से उठा दिया गया है। और इन सारी बातों का पता चलाने के लिए अब वो प्रिंसिपल के पास जाती है। वो प्रिंसिपल से कीरा के बारे में पूछ रही थी, और प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि कीरा का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम शिजुको और योन दियोक को साथ
देखते हैं जहाँ पर वो आपस में एक दूसरे की प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग बात कर रहे थे कि जो भी फर्स्ट आएगा वही टोक्यो जाएगा और सबको लग रहा था कि योन फर्स्ट आएगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। और यहाँ शिजुको उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे जितनी मेहनत करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ टोक्यो जाना चाहती हूँ। योन उसे कहती है कि इस काम के लिए तुम्हें फिजिकली फिट होना होगा। योन की बात सुनकर शिजुको बहुत ही ज्यादा जोश में उठती है और एक बहुत बड़ी जंप करती है योन को ये दिखाने के लिए कि अब वो फिजिकली फिट है, जिसे देखकर योन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और वो उससे पूछ रही थी कि ये तुमने कैसे किया। पर शिजुको खुद भी ये बात नहीं जानती थी कि उसने ये सब कैसे कर लिया था। नेक्स्ट सीन में अब शिजुको योन से कह रही थी कि मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई आग लगी हुई है। वो योन से कह रही थी कि मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो ना ठीक होने में। यहाँ योन जल्दी से शिजुको का हाथ पकड़ लेती है, पर उसका हाथ पकड़ते ही योन को अपनी कुछ पुरानी बातें याद आई थी और इसीलिए वो शिजुको का हाथ छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में शिजुको अब प्रिंसिपल के पास जाती है और वो उनसे कह रही थी कि उसे अब अपनी मेडिकेशन छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसे ना तो कफ होती है और ना ही उसकी कफ में से ब्लड आता है और इवन वो अपने सारे फिजिकल टास्क भी बाकी लड़कियों से अच्छे और बहुत आसानी से कर लेती है। ये सब बातें सुनकर प्रिंसिपल भी खुश हो गई थी और वो उसकी बात मान लेती है और उससे कहती है कि अब ठीक है, तुम्हें और मेडिकेशन करने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिन बाद हमें दिखाया जा रहा था कि आज सिलेक्शन डे था, जिस दिन किसी एक लड़की को सिलेक्ट कर टोक्यो भेजा जाना था। सब लोगों को लग रहा था कि या तो योन टोक्यो जाएगी या तो कीरा, लेकिन यहाँ सबकी सोच से ऑपोजिट ये हो गया था कि प्रिंसिपल ने शिजुको को टोक्यो जाने के लिए चुन लिया था। जिस बात को सुनते ही कीरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी और इसी जलसी में कीरा अब शिजुको से लड़ने लग गई थी और शिजुको भी अब उसकी चीजें बर्दाश्त करने वाली बिल्कुल नहीं थी। शिजुको को उसके बिहेवियर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और जैसे ही शिजुको गुस्से में शाउट करती है तो उस रूम में कांच की सारी चीजें टूट जाती हैं और यहाँ शिजुको ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक ही हाथ से ऊपर उठा लिया था। शिजुको ने उसका गला तब तक पकड़ कर रखा था जब तक वो बेहोश नहीं हो गई थी और इस सब के बाद शिजुको एकदम से ये सारी चीजें छोड़ देती है और जैसे अब वो होश में आई थी और जैसे ही उसे होश आया था तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया है। उसे ये भी याद नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जहाँ जल्दी से योन उसके पास आई थी, वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन शिजुको के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है। जहाँ हम देखते हैं कि लड़ाई की वजह से उसके दोनों हाथ जख्मी थे, उसके हाथ में बहुत सारा कांच, पर उसे बिल्कुल भी दर्द फील नहीं हो रहा था। और यहाँ अब दोबारा योन को कुछ पुरानी बातें याद आई थी। यहाँ योन ने भी जैसे अपने हवास खो दिए थे। वो शिजुको को झंझोड़ कर उससे पूछ रही थी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। शिजुको को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर नर्स आती है और वो योन को वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। नर्स ने योन को अब बेहोश कर दिया था कि शिजुको योन की वो डायरी निकालती है जिसे उसने पहले योन के बेड के नीचे देखा था। वो डायरी का पहला पेज पढ़ रही थी जहाँ पर पहला पूरा पेज उसी के नाम से फिल था, यानी शिजुको के नाम से, और कुछ पेजेस पलटने पर अब उसे डायरी में लिखा हुआ मिल रहा था कि ये वाली शिजुको बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले वाली शिजुको थी। इवन उनके फेसेस भी मैच करते हैं। और अब उसी डायरी से शिजुको को एक सीक्रेट रूम और सीक्रेट बॉक्स के बारे में पता चला था। मैं योन अपनी पर्सनल चीजें छुपाया करती थी। शिजुको अब उस रूम में जाकर जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो उस बॉक्स में से उसे एक फोटो मिली थी और वो फोटो शिजुको को ऐसी लग रही थी जैसे वो उसी की फोटो हो। और उसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर योन भी आ चुकी थी और अब योन उसे पुरानी बातें बताने लगी थी, यानी पुरानी शिजुको के बारे में। और यहीं से हमें मूवी के पास्ट के सीन पता चल रहे थे। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जा रहा था कि योन और ओल्ड शिजुका इस रूम में खेल रहे थे और उसी दौरान उनसे खेलते खेलते एक फ्लावर वास टूट गया था, जिसकी वजह से शिजुको के हाथ में वो बहुत सारा कांच चला गया था। और यहाँ ओल्ड शिजुको को बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता, इतने सारे कांच लगने के बावजूद। जैसे हमने पिछले सीन में देखा था कि न्यू शिजुको को भी बिल्कुल भी पेन नहीं फील हो रहा था। और अब पास्ट में ही योन के देखते ही देखते वो ओल्ड शिजुको बहुत अजीब तरह से मुड़ने लगी थी, जिसे देख के ही योन डर गई थी और वो वहाँ से भाग गई थी। पर ओल्ड शिजुको ने यहाँ उसका पाँव पकड़ लिया था, जिससे योन एक मिनट के लिए डर गई थी और वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ रखे एक बॉक्स से शिजुको पर अटैक कर देती है। ये बात वो जल्दी से मेडिकल रूम की तरफ भागी थी और एक नर्स को लेकर यहाँ तक पहुँची थी, लेकिन उनके आने से पहले ही ओल्ड शिजुको वहाँ से गायब हो चुकी थी। यानी उस दिन के बाद से वो पुराने वाली शिजुको गायब हो चुकी थी और उस दिन से योन बहुत ज्यादा परेशान थी। और अब यहाँ से मूवी दोबारा प्रेजेंट सीन्स में शिफ्ट हुई थी, जहाँ शिजुको उसकी सारी बातें सुनकर उसे छुपकर
प्रिंसिपल रूम में लेकर जाती है और वो लोग यहाँ पर छुपकर कुछ छानबीन करना शुरू करते हैं। और उनके इसी काम के दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाती है और यहाँ उनके साथ एक मिलिट्री ऑफिसर भी था। वो दोनों उन दोनों की बातें सुनने के लिए उसी ऑफिस में छुप जाती हैं, जबकि शिजुको इस चीज पर भी नजर रख रही थी कि प्रिंसिपल अपनी कीज कहाँ छुपा रही है। यहाँ पर प्रिंसिपल और मिलिट्री ऑफिसर की बातों से उन दोनों को लग रहा था कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और प्रिंसिपल के जाने के बाद वो दोनों यहाँ से उनकी कीज चुरा लेती हैं। वो लोग जल्दी से कबर्ड खोलकर वहाँ से एक फाइल निकालती हैं, जिसे पढ़ने पर उन पर मूवी का सबसे बड़ा सच रिवील हुआ था। फाइल एक एक्सपेरिमेंट के बारे में थी जो यहाँ पर रहने वाली लड़कियों के ऊपर किए जाते थे। फाइल के एंड पर शिजुको देखती है कि उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट और चेंजेस भी लिखे हुए थे जो कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद लड़कियों के अंदर हुआ करते थे। और उन रिजल्ट्स में एक रिजल्ट ये भी था कि उनके एक्सपेरिमेंट के बाद लड़कियां बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाया करती थी, जिसके बाद उन्हें किसी भी किस्म का पेन फील नहीं हुआ करता था, जैसा आजकल शिजुको के साथ हो रहा था। इन्हीं सब चीजों को देखते देखते गलती से उन दोनों से एक प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है, जिस प्रोजेक्टर से उन पर प्रिंसिपल का ये सच जाहिर हुआ था कि वो असल में एक प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि वही तो डॉक्टर है जो कि ये सारे एक्सपेरिमेंट मिलिट्री की परमिशन से कर रही है। असल में ये एक्सपेरिमेंट मिलिट्री ही करवा रही है लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसी प्रोजेक्टर से उन्हें ये भी पता चल रहा था कि प्रिंसिपल आज तक अपने मकसद में पूरी नहीं उतर पाई। और इन्हीं बातों के दौरान में उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर से एक लड़की जिसका नाम क्लारा है उसकी आवाज आती है। वो जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर जाती है तो क्लारा एक ट्री पर थी और उनके बाहर जाते ही उसने ट्री से जंप कर दिया था। जबकि उसी दौरान वहाँ पर स्कूल की एक नर्स आ जाती है। वो नर्स सारी लड़कियों को जल्दी जल्दी स्कूल के अंदर ले जाती है, लेकिन अंदर आते ही नर्स को ये पता चला था कि शिजुको और योंद्योक तो स्कूल के अंदर आई ही नहीं है। असल में वो दोनों मौका पाते ही स्कूल से भाग चुकी थी। वो लोग जंगल में भाग रही होती हैं तो थोड़े दूर जाने पर उन्हें वहाँ पर मिलिट्री बेस नजर आती है, जहाँ से वही मिलिट्री ऑफिसर जिसको हमने प्रिंसिपल ऑफिस में देखा था वो उन दोनों को पकड़ लेता है। वो दोनों उसे मारने की और उससे बचने की कोशिश कर रही थी, पर उस आदमी ने जल्दी से यहाँ शिजुको को शूट कर दिया था, जबकि योंद्योक यहाँ से भाग चुकी थी। ये बात हम शिजुको को अब एक रूम में देखते हैं जो कि वैसा ही एक्सपेरिमेंट रूम था जैसा एक्सपेरिमेंट रूम प्रोजेक्टर में प्रिंसिपल ऑफिस में देखा गया था। और यही दूसरी तरफ हमें ये भी पता चला था कि योंद्योक असल में वहाँ से भागी नहीं थी, बल्कि वो शिजुको को बचाने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस से गन लेने गई थी और अब वो उसे बचाने के लिए उस एक्सपेरिमेंट रूम तक पहुँच भी गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी फ्रेंड शिजुको को बचा पाती, यहाँ पर दोबारा मिलिट्री ऑफिसर आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर योंद्योक को पकड़कर एक क्रिस्टल के कंटेनर में बंद कर दिया था, जिसमें अब पानी भरने लगा था। अब यहाँ हमें दोबारा स्कूल का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर नर्स सारी लड़कियों को मास्क पहना रही थी, जिसकी हेल्प से उन्हें एक अजीब सी मेडिसिन इनहेल करवाई जा रही थी। और यही प्रिंसिपल अब बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अगली सुबह उनकी जीत की सुबह थी, जब वहाँ उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाना था। असल में अगली सुबह उनकी सारी गर्ल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली थी, जिसके बाद वो उन गर्ल्स को मिलिट्री को दे दी, जिसके बदले में उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलना था। और उसी दौरान हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस में भी वही मिलिट्री ऑफिसर आया था जो कि हमें उनका पार्टनर लग रहा था, पर यहाँ वो ऑफिसर असल में प्रिंसिपल को धोखा दे रहा था। वो इस एक्सपेरिमेंट का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, इसीलिए उसने सारी अथॉरिटीज प्रिंसिपल से खत्म कर खुद पर ले ली थी। और यहाँ प्रिंसिपल रो रो कर उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मेरी जिंदगी भर की मेहनत पानी में मिल जाएगी। और यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिजुको को भी एक्सपेरिमेंट रूम में होश आ चुका था और अब जैसे ही वो उस बेड से उठकर इधर उधर देखती है तो उसे एक दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर वो शॉक रह जाती है क्योंकि वहाँ ग्लास कंटेनर्स के अंदर उसकी जो फेलोज उसके सामने मरी थी वो आइस कंटेनर्स में जमी हुई खड़ी थी। यही उसकी नजर योंद्योक के कंटेनर पर भी पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी और अब वो अपनी फ्रेंड के मरने का बदला प्रिंसिपल और उस मिलिट्री ऑफिसर से लेना चाहती थी। इसीलिए अब वो वहाँ से वो गन उठाती है जो कि योंद्योक उसे बचाने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस से लाई थी, जिसे लेकर अब वो स्कूल पहुँचती है, जहाँ पर प्रिंसिपल ने सोल्जर्स के ऊपर गन पॉइंट की हुई थी जो सोल्जर मिलिट्री ऑफिसर के साथ आए थे। अब शिजुको बहुत जोश से वहाँ पर एंट्री करती है और सारे सोल्जर्स के साथ साथ वो मिलिट्री ऑफिसर को भी शूट कर मार देती है। यहाँ प्रिंसिपल शिजुको को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था, इसीलिए वो किसी भी तरह ये खुशखबरी मिलिट्री बेस को देना चाहती थी, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाती क्योंकि पीछे से शिजुको आकर उन्हें मार देती है। अब जैसे ही शिजुको प्रिंसिपल को मारकर अपनी फ्रेंड योंद्योक की तरफ बढ़ रही थी तो उसे असल में पता चला था कि प्रिंसिपल भी अभी मरी नहीं है, क्योंकि वो पीछे से खड़े होकर अब
शिजुको पर अटैक करने के लिए आ रही थी। वो शिजुको को शूट कर देती हैं और बुलेट जो कि शिजुको को लगी थी वो शिजुको की बॉडी से होते हुए उस कंटेनर पर लगती है जिस कंटेनर में योन द्योग थी, जिससे वो कंटेनर टूट गया था और योन द्योग भी वहाँ से बाहर गिर गई थी। ये सब देखकर शिजुको को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो अब दोनों हाथों से प्रिंसिपल को उठाकर दूर किसी फुटबॉल की तरह दरवाजे पर फेंकती है, जिससे अब प्रिंसिपल पूरी तरह मर चुकी थी। और अब शिजुको उसको मारने के बाद अपनी फ्रेंड के पास आई थी और वो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, जिसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो कभी नहीं जागने वाली थी। जबकि मूवी के लास्ट सीन में हमें स्कूल की बहुत बुरी हालत दिखाई जा रही थी, जहाँ सभी गर्ल्स ने मिलकर नर्स को मार दिया था और उसकी पूरी बॉडी पर एम्ब्रॉयडरी कर दी थी और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी गर्ल्स खुद भी मर चुकी थी। स्कूल में हर तरफ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज नजर आ रही थी और यहाँ जो एक लड़की जिंदा थी वो शिजुको ही थी। और शिजुको अभी तक योन द्योग को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। वो अभी तक प्रिंसिपल के किए हुए एक्सपेरिमेंट की वजह से ही जिंदा थी, लेकिन अब वो भी मरने वाली थी। शिजुको अब योन द्योग से कहती है कि फाइनली हम दोनों एक साथ यहाँ से कहीं और जा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से और किसी जगह नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में जाने की बात कर रही थी। यानी यहाँ पर शिजुको भी मर गई थी, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।